नौमान अली इस वक्त मौजूद हूँ खुर्शीद मीरानी साहब के पास, जिन्होंने आल पार्टी कॉन्फ्रेंस सखर में मुनक्किद की गई है और उनका क्या एजेंडा है, क्या मामला है, हम इससे पूछते हैं किस वजह से ये आल पार्टी कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जी खुर्शीद साहब। देखिए जी, आज ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिस्ट्रिक्ट की सखर की तरफ से, उसकी मेज़बानी हमने किया और ये मुस्लिम लीग नून सेक्रेटरीट में हुई है। इसका वन पॉइंट एजेंडा था कि आप देख रहे थे कि शहर की जो अमन अमान की सूरत हाल थी वो मुसलसल बिगड़ती जा रही थी, तो सखर की फ़िज़ाएँ भी इस तरह महसूस हो रही थी कि हम कोई कश्मीर में शायद रह रहे हैं। तो हमने सोचा कि हमने मुसलसल कोशिश भी की कि तमाम स्टेक होल्डर से भी रब्ता किया और खुसूसन उस इदारे से भी रब्ता किया जिसकी ये जिम्मेदारी है अमन अमान को यकीनी बनाना, लेकिन वहाँ से कोई बेहतर रिस्पांस ना होने की वजह से हमने आज ये इनिशिएटिव लिया कि हमें अंदाज़ा हो चुका कि ये इदारा जो है गैर फ़ाल है, इसकी कारकर्दगी जो है उस पर सवालिया निशान है, कि ताकि ये लोग जो आए दिन जो है उनसे स्नैचेस हो रही हैं, सहाफ़ी बिरादरी के लोगों से भी स्नैचेस हो रही हैं, नोटेबल लोगों से भी स्नैचेस हो रही हैं, ताजी तबका माना हर चीज़ से हर कोई बंदा यानी इफेक्टी है। तो आज का ये हमारा ये जो ऑल पार्टीज़ का जो इनिशिएटिव था ये बहुत ज़रूरी था। हमने सोचा कि सखर शहर के लिए ये आवाज़ बुलंद की जाए और तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए। यहाँ पर तमाम जमातें मुतहद हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस जुमे को जो है ना भूख हड़ताल का भी जो है ऐलान कर दिया है। घंटाघर पर हम सुबह 11 बजे कैंप लगा रहे हैं। इसी से हमने अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक का आगाज़ शुरू किया है। साथ फिर हम मुजाहरों में भी जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला दमादम मस्त कलंदर करेंगे। अच्छा, आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में कौन कौन सी पार्टीज आपके साथ शमूलियत में है? ये जो वन एक एजेंडा है आपका जिसमें आगाज बराए तावान और जो मामला हैं सिक्योरिटी के मकसद कौन कौन सी पार्टीज हैं? देखिए, हमारे पास जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी और सुन्नी तहरीक, वकला बिरादरी और SUP और साथ साथ STP GSN तहरीक और साथ साथ हमारे यहाँ पे ताजी तबका सिंध तरक्की पसंद पार्टी और मरकजी JUP और तहरीक लब्बैक, ये सब हमारा एक फोरम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ है और भी तमाम स्टेक होल्डर से रब्ता किया जाएगा, ताकि ये शहर है तो हम सब हैं। अगर शहर का अमन अमान बहाल होगा तो हम सब यहाँ होंगे। शहर के बढ़ते हुए जराइम के लिए आपने ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या इंतजामिया से आपकी कोई बात नहीं हुई, DIG साहब से, SP साहब से या कोई और सियासी शख्सियात से? देखिए जी, हमने मुसलसल SSP साहब के दरवाजे खटखटाए, तमाम हमारे सीनियर्स ने उन्हें बातें जो थी वो नोटिस में लेकर आए। हमने 12 उनको पॉइंट आउट किया। ये 2 महीने से हमारी जो है ये उनसे बातें चल रही थी, लेकिन हमने फील किया, हमने महसूस किया कि SSP साहब यानी बिल्कुल उस चीज़ को मकसद संजीदा ले ही नहीं रहे। या तो वो कैपेबल नहीं है, या उनकी बात नीचे सुनी नहीं जा रही, या इदारे पे उनकी कोई गिरफ्त नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि मोहतरम अजहर मुगल साहब के होते हुए वो सखर का अमन अमान बहाल होगा। शदीद लोड शेडिंग विदाउट शेड्यूल, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बात ये कि लोड शेडिंग का जो इशू है वो उसके तरीके से चल रहा है कि जिस तरह जहां रिकवरी और लॉसेस के इश्यूज हैं उसके मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। जहां पर लॉसेस ज़्यादा हैं उसके मुताबिक फीडर्स को बंद किया जा रहा है, जहां रिकवरी नहीं है उसके मुताबिक उसको बंद किया जा रहा है, उसके मुताबिक है। अच्छा पुलिस साहब, ये जैसे इन्होंने बात की कि ये सेप्टो की लाइट का इशू आपको पता है, कहीं 4 घंटे, कहीं 8 घंटे, कहीं 12 घंटे, आप कैसे इनिशिएटिव ले रहे हैं? जहाँ रिकवरी अच्छी है, जहाँ चोरी नहीं है, तो कहाँ आपने बेहतरी लाए हैं आप? देखिए जी, मेरे पास पब्लिकली मैं ऑफिस चला रहा हूँ, ये PMLN का सेक्टर आपको पता होगा कि मेरे पास जो भी बंदा आता है, अगर ट्रांसफार्मर का बर्निंग का इशू है, कोई जल जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से उससे गया उसमें न्यू ट्रांसफार्मर लग के मिलता है और कोई भी उसमें चंदे वाला मामला नहीं होता, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अभी मेरे पास वाड़ीतर गोपांग वाले का इशू आया था, उनकी LT सिस्टम का इशू था, मैंने दिन 24 घंटे में उनको रिजॉल्व करवा के दिया। यहाँ पर C सेक्शन पे चले जाए, हमारे परवेज खान साहब हैं, हमारे साफी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मदऊ किया, मैं ग्राउंड रियलिटी पे वहाँ जाके पहुँचा, उनकी केबल मैंने अप्रूव करा के वहाँ उनको लगवा के दी। जहाँ भी मुझे कोई यानी आके यहाँ पर पहुँच रहा है, कोई शिकायत कर रहा है, मैं ऑन द स्पॉट जाके पहुँच के उनके मसले रिजॉल्व कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप ये लोगों के लिए रहनुमाई कर रहे हैं सेप्टो के हिसाब से, वापटा के हिसाब से। तो मुझे ये बताएं कि और कुछ बेहतरी आप लेकर आएंगे और ये कुछ जो आप देख रहे हैं बढ़ती हुई मामला लाइट के, देखिए जो अमला इन्वॉल्व है सेप्टो में करप्शन का, क्या उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई का इक़दाम आप लेने जा रहे हैं? देखिए जी, बात ये कि
एज अ रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट होने के नाते, तो हम पर यह फ़र्ज़ है कि हम इस इदारे की बेहतरी करें और आवाम को जो बेहतर से बेहतर सहूलत वो दे सकें, और ऐसे कल्पर्स जो यानी मिसयूज़ कर रहे हैं इस इदारे को, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे इंशाअल्लाह ताला। किसी के साथ कोई रियायत नहीं होगी, क्योंकि इदारे बेहतर बनेंगे, लोगों को फैसिलिटी होगी, तो ये खाते में हमारे ही जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के होते हुए हमारे जो जब भी हुक्मरान आए, हमारी जब भी हुकूमत आई, तो हमारी कोशिश रही कि आम आदमी को रिलीफ मिले। चलिए, बहुत शुक्रिया। और लाइव रिपोर्टर से मैं सैयद नवानी, जैसे आपने अभी खुर्शीद मीरानी साहब का डिस्ट्रिक्ट के जो सदर है मुस्लिम लीग नून के, इनका मौक़िफ़ ले लिया आल पार्टी कॉन्फ्रेंस जिन्होंने रखी गई है, और वन एजेंडा है, ख़ास एजेंडा है शक्कर के बढ़ते हुए जराइम के खिलाफ। इन्होंने ये पार्टी का इक़दाम उठाया और इन्होंने जो है ना ये इजलास बुलाया। अब देखते हैं आगे इस पर कितना काम होता है और ये शक्कर की बढ़ती हुई वारदातें ख़त्म होती हैं या नहीं ख़त्म होती। शुक्रिया।